हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से, और हम शून्यक के आधार पर द्विघात बहुपद निकालना भी सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने से पहले हम यहाँ पर ये जो द्विघात बहुपद है ना, इसका हम पहले गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? तो हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से लास्ट वाली संख्या में गुना करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई संख्या नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, एक छिपा रहता है। तो यहाँ पर एक है और लास्ट में क्या है, 8 है। तो जब हम एक में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। अब हम यहाँ पर ऐसी दो संख्या खोजेंगे जिसे गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच में जो संख्या है ना 2, ये आना चाहिए। तो हम खोज लेते हैं ऐसी कौन सी दो संख्या होगा जिसे गुना करने पर 8, जोड़ने या घटाने पर 2 आएगा। तो दोस्तों, वह संख्या होगा 4 और 2। 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 होगा, फिर 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2x से जगह लिखेंगे 4x माइनस 2x, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x से जगह हम 4x माइनस 2x लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो कोष्टक का प्रयोग करेंगे। 2x की जगह क्या लिखेंगे, 4x माइनस 2x, फिर ये माइनस में 8। अब देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस से प्लस 4x में गुना करेंगे तो माइनस 4x होगा, फिर माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, और ये 2x होगा, फिर ये माइनस में 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो संख्या का जोड़ा बनाकर हल करेंगे कॉमन निकाल कर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा। एक x आ गया तो यहाँ पर एक x बाकी होगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4x में से x आ गया तो 4 बाकी रह गया, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 2x माइनस 8 है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, 2x में से 2 आ गया तो x बाकी रह गया। अब यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर जो चिन्ह है वही चिन्ह होगा, या इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना कर देंगे, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा। 8 में से हमने 2 निकाल लिया तो क्या बाकी रह गया, 4। 4 गुने 8 होता है। अब देखिए प्लस के दोनों तरफ x माइनस 4 x माइनस 4 है तो इसे भी कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 4 को। अब इधर बच जाएगा x और यहाँ पर प्लस 2। तो ये जो आया है x माइनस 4 गुने x प्लस 2, ये गुणनखंड है। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे। पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे, फिर x प्लस 2 को 0 के साथ बराबर करेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, माइनस 4 बराबर इस तरफ जाएगा तो प्लस 4 होगा। यहाँ से x बराबर प्लस 2 बराबर इस तरफ जाएगा तो माइनस 2 होगा। तो दोस्तों, यहाँ से x बराबर शून्यक आ गया, एक है माइनस 2, दूसरा है 4। तो ये है इस सवाल का आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक होगा माइनस 2 और 4। अब दोस्तों, हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे शून्यक के आधार पर। तो यहाँ पर हमें शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। तो आपने बहुपद में एक सूत्र पढ़ा होगा कि शून्यकों का योग दोस्तों क्या होता है, यह होता है -b/a के बराबर फार्मूला होता है। शून्यक का योग -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c/a। तो चूंकि -b/a यानी शून्यकों का योग होता है ये, तो इसका मान कितना है, 1/4, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों a बराबर मान हो गया 4, ठीक है, और b बराबर क्या हो गया मान, -1।
ए का मान 4, बी का मान -1, माइनस बी है ना बराबर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा -1 होगा। अब यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो यहाँ पर हमें मान दिया है शून्यकों का गुणनफल -1, हमें सी का मान निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर c बराबर, यहाँ पर ये जो बट्टा में a है बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो -1 गुने a होगा, यानी 1 के साथ गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे c बराबर -1, a की जगह मान क्या है 4, गुना कर देंगे तो क्या होगा -4 होगा, यानी c का मान होगा -4। ठीक है, शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल के आधार पर हमने a, b और c का मान निकाल लिया। अब दोस्तों हमें पता है द्विघात बहुपद का सूत्र दोस्तों क्या होता है, सूत्र होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे a, b और c का। तो a का मान 4 है तो लिखेंगे 4 गुने में x² है तो x², फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, b का मान क्या है -1 तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट लगा कर -1, फिर गुने में c, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, c का मान क्या है -4 तो कोष्टक लगा कर लिखेंगे -4। चलिए इसे एक स्टेप और हल करते हैं। यहाँ पर 4x² जो का त्यों रहेगा, प्लस से -1 को गुना करेंगे तो प्लस -1 गुने में x है तो 1x होगा, फिर प्लस -4, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं 4x², x से x में गुना करेंगे तो -x होगा। ठीक है, फिर ये -4, तो ये जो आया है 4x² -x -4, यही है दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।